ऊपर कोई कुछ चाहे कुछ नहीं उखाड़ सकता है इंडिया का कोई, क्या कि इंडिया के पास बहुत सारा पावर है। हम तो देख ही रहे हैं किसका किसका हाथ इंडिया के ऊपर है और पाकिस्तान के साइड कौन कौन है। पाकिस्तान को खुद खाने के लिए कुछ नहीं, दूसरा से लड़ेगा क्या वो। तो सामने बात करना चाहेंगे, इंडियन आर्मी तो दूर की बात है। अभी महाकुंभ हुआ था ना, जितना भी नागा बाबा है कभी तो सब चले गए अपना शिविर में, बस उतना को खाली छोड़ दिया जाए। हमारा तो सब भूखो लगा लोग नागा बाबा सबके, सब वो कच्चे खा जाएगा। पाकिस्तान में जाकर सब खत्म, पाकिस्तान खत्म, क्लीन चिट। इंडियन आर्मी आपको जरूरत नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम आपको बता दें कि दरभंगा से जो आवाज़ उठी है वो आवाज़ उठी है उन तमाम देश के सैनिकों के लिए जिन्होंने इस बार पाकिस्तान पर हमला किया। हम बता दें, हम दरभंगा श्यामा मंदिर में हैं और ये आक्रोश लगातार इसलिए है कि बार बार इंडिया पहले डिफेंसिव मोड में थी, यानी कि ठीक है आओ मार दिए चलो समझौता कर लेंगे, लेकिन अब जो मोदी का है वो सीधा ऑफेंसिव है। अगर एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे। क्या लगता है कि आप इसको किस रूप में ले रहे हैं इसको? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो पुलवामा हमला हुआ है बहुत निंदनीय, असहाय लोगों को मारा गया उसमें, जिनके पास ना हथियार था कुछ था। हम ये कहना चाहेंगे वर्ल्ड में जितने भी देश है एक टेरर के खिलाफ एक संगठन बनाए अपना, और जहाँ जैसे जो भी कंट्री में टेरर है वहाँ पे आके किसी अदर कंट्री को हिट कर रहा है तो कंट्री अपना एक स्क्वाड बनाने के बाद जितना भी देश है ऑल इंडिया मतलब और पूरी दुनिया का बात कर रहे हैं हम, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, बहुत सारा अन्य देश है। ये तो कभी बढ़ावा भी देते हैं ना टेरर को। नहीं, टेरर के बढ़ावा नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी है, बहुत सारा देश है। तो विश्व स्तर पे एक संगठन करके एक अलग स्क्वाड बनाया जाए, जो देश में आतंकी बैठा हुआ है वहाँ घुस के और उसको पूरा खत्म क्लीन चिट कर देना चाहिए वहाँ। इससे क्या होगा कि मतलब आपस में कोई दूसरा देश भी को ऐसा नहीं लगेगा और पूरा देश का दबाव भी रहेगा, और मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी देश है। तो हम यही कहेंगे, अभी पाकिस्तान जो है ऐसा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है। हम अकेले उसके लिए काफ़ी है, मैं नामुन्ना है, पहुंचा दीजिएगा पाकिस्तान के आकाओं के पास। अकेले काफी है, वहाँ हम देख लेंगे सबको। इतना जोश और उमंग है। जोश सुनिए ना, मेरा प्लान है त्रिजटा में क्या क्या आएगा और कौन चक्रव्यूह सब आएगा, उसी में दब के रह जाएगा। आटम बम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे? रिकॉर्ड कर दीजिए। देखे, ये आज सुबह भी आज नागेंद्र स्टेडियम में बहुत से युवा इस तरह के शब्द बोल रहे थे कि हम काफी ज्यादा इस तरह का जोश उमंग है। उमंग तो इतनी है कि एक बार अगर मौका मिल जाए तो पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर देंगे, इतना उमंग है। आप उत्साहित हैं इस घटना के बाद? बहुत ज्यादा इतना गुस्सा में है। एक बार अगर सरकार मौका दे दे तो मेरा टीम देखे मेरे पीछे खड़े हैं, सभी को लेकर एक बार में पूरा पाकिस्तान को, ये पूरा वर्ल्ड के नक्शे से निकाल देंगे, जो था भी पाकिस्तान को ये देश। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंडिया पहले हमेशा डिफेंसिव मोड में रहता था, ज्यादा नहीं करता था कि चलो ठीक है मारा तो चलो बात समझ, अब बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये बरकरार रहना चाहिए। और देश के अंदर जो है कुछ अंदर है जो देश में है वो नहीं बोलना चाहते, वो कहते छोड़ो ना, हो गया ये सब पाकिस्तान पाकिस्तान क्या नहीं। देखिए कुछ, हाँ देखिए, अगर जैसे देखेंगे रामायण में जो जैसे थे ना, जो कुछ अंदर के भी होते हैं, वो अंदर का अगर जो राज अगर नहीं बताए तो फिर कैसे हो पाएगा। अंदर के कुछ ऐसे हैं जो बाहर वाले को सपोर्ट करते हैं, और अंदर के सपोर्ट से ही बाहर वाले ऐसे तरह की घटना कर पाते हैं। जहाँ तक होना मतलब कश्मीर में जो इस तरह का हुआ है माहौल, उसमें अंदर वाला का भी हाथ है। अगर अंदर का हाथ ना मिले तो बाहर वाले आ ही नहीं सकते हैं। तो जो भी अंदर वाले कर रहे हैं, अगर उनका भी पता चलेगा तो उसका भी यही हाल होगा, जिस तरह से रात में जो हाल हुआ है वही हाल होगा। देखिए, बांग्लादेश ने भी कहा था कि हम भी 6 तरह से अटैक करेंगे इंडिया पर। तो क्या लगता है कि इस तरह जो घटनाएं, देखिए तमाम युवा हैं, बांग्लादेश भी करा, हम भी अटैक करेंगे, तो इस तरह ये लोग क्या कर चाहते हैं इंडिया को चारों तरफ से घेरना, उसका किसका जवाब होना? इंडिया के ऊपर कोई कुछ चाहे कुछ नहीं उखाड़ सकता है इंडिया का कोई, क्या कि इंडिया के पास बहुत सारा पावर है। हम तो देख ही रहे हैं किसका किसका हाथ इंडिया के ऊपर है और पाकिस्तान के साइड कौन कौन है। पाकिस्तान को खुद खाने के लिए कुछ नहीं, दूसरा से लड़ेगा क्या वो। तो सामने तो कर देता है ना, डिस्टर्ब करके क्या होगा, डिस्टर्ब करके उखाड़ के कर लेगा। इस बार क्या करना चाहिए आपको? अभी इसी पर रोक देना चाहिए या नहीं, हम यही कहेंगे कि उसको नक्शा से हटा दिया जाए, बस साफ। आज जैसे कल रात में पता चला कि अटैक हुआ है 9 जगह पे, कल सुबह ये पता चला कि रात में पाकिस्तान नक्शा से हट गया है। चलिए, सभी का जोश है। हम एक बात कहना चाहेंगे,
इंडियन आर्मी तो दूर की बात है, अभी महाकुंभ हुआ था ना, जितना भी नागा बाबा है कभी तो सब चले गए अपना शिविर में, बस उतना को खाली छोड़ दिया जाए। हमारा तो सब भूखो लगा लोगा नागा बाबा सबके, सब वो कच्चे खा जाएगा। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान सब खत्म, पाकिस्तान खत्म, क्लीन चिट। इंडियन आर्मी आपको जरूरत नहीं है। एक सवाल बार बार ये उठ रहा है, लोग कहते हैं कि चुनावी स्टंट, जब भी चुनाव होता है तो बालाकोट का कहते हैं, तो ये कहते हैं कि अभी बिहार में चुनाव इसलिए करवा रही है, ये भी आरोप लग जा रहा है। ऐसे क्यों रहा? देश के अंदर कुछ लोग मुखौटा पहने हुए, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। हम इस पे बात करना चाहेंगे, जो लोग चुनाव का मुद्दा उठा रहे हैं वो सिर्फ देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। वो चाहता है कि अपना सत्ता लाए और जो मन में आए सो करे। तो जनता को हम यही कहेंगे, आप पढ़े लिखे हुए हैं तो आप अपना निर्णय खुद लीजिए, क्योंकि बात जिसके पास जितना सोच है समझ है उतना ही बोलेगा, और इसे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी बात अगर बनना ही है देश के गद्दारों को तो हम यही कहेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम बनो और जाकिर हुसैन बनो, जो हमारे देश के लिए क्या नहीं किए हैं। देश में खाता है और देश में छेद कर रहा है थाली को। इससे ज्यादा पाकिस्तान चले जाते हैं, पता चल जाएगा कि एक एक दाना के लिए कितना तरस रहा है वहाँ का आदमी। यहाँ रह रहे हो, फ्री का बिजली, फ्री का एसी, सब कुछ का इस्तेमाल कर रहे हो। हम यही कहेंगे, बहुत से लोग हैं जो इंडिया में आकर के बस गए पाकिस्तान के, अब वो जाना नहीं चाहते पाकिस्तान, करे वहाँ जाएंगे क्या खाएंगे कैसे मारे, वो लोग चाहते नहीं इंडिया में रहे। तो ये इंडिया सरकार अपना जो अभी चला रहा है कैंपेन भगाने का देश से, उसको कंटिन्यू रखे और चुन चुन के निकाले। देश के जो गद्दार है मैं उन्हें भी कहूँगा, आपको अपनी माता से प्यार नहीं तो आप भी इस देश को छोड़ के निकल जाइए। आप जिस जन्मभूमि का इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जमीन को क्या इज्जत करिएगा। अब माँ के गर्भ से निकले, माँ का भी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आप इंसान नहीं, मृत आत्मा है, मृत शरीर है। बहुत अच्छा। और हमें लगता है कि ये दिखाइए एक बार तमाम युवाओं को, ये पूरे युवाओं को दिखाइए, ये लोग कितने जोश और उमंग में हैं, क्योंकि जिसके शरीर में खून होगा वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश के अंदर किसी भी तरह की घटना घटे, चाहे कोई भी वो। उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। आज जिस तरह देश की सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए केवल 9 आतंकी अड्डे को ध्वस्त किया है, जिससे 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन लोगों का कहना है 100 नहीं, कम से कम 2000 से ऊपर लोगों को मारना चाहिए, यानी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम देश के अंदर जो मुखौटा लगाए हुए लोग हैं, जो कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और करते हैं, उनको देश से प्रेम रहना चाहिए, क्योंकि भारत में वो रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। भारत में रह रहे हैं तो भारत की सोचो, भारत की खाते हो तो भारत के बारे में सोचो, और पूरे देश एक इस मुद्दे पर है, आपको भी रहना पड़ेगा। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL, सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे में देख रहे हैं। धन्यवाद।